तवानाई की ख्वांदगी की तरबियत मॉड्यूल नंबर 4 में एक बार फिर खुश आमदीद। इस मॉड्यूल में हम तवानाई के इस्तेमाल की मिकदार मालूम करने जा रहे हैं। आप में से हर एक कितनी तवानाई इस्तेमाल कर रहा है, हम इसकी मिकदार तय करने जा रहे हैं। और जो हम तवानाई इस्तेमाल कर रहे हैं वो न सिर्फ बिजली है बल्कि खाना पकाने के लिए LPG का इस्तेमाल भी तवानाई का इस्तेमाल है। पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल में भी तवानाई का इस्तेमाल हो रहा है। दर हकीकत वो मसनूआत जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं वो भी तवानाई का इस्तेमाल है ना? तो हम तवानाई को बहुत से तरीकों से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम किस तरह अंदाजा लगा सकते हैं कि हर फर्द कितनी तवानाई इस्तेमाल कर रहा है? तो यही हम इस तस्वुर में समझने जा रहे हैं। पिछले मॉड्यूल में हमने सीखा कि हम बिजली की पैमाइश कैसे करते हैं, और ये बहुत आसान है ना? हम बिजली का बिल यूनिटों के हिसाब से अदा करते हैं और हम अंदाजा लगा सकते हैं। हम आसानी से हिसाब लगा सकते हैं कि हम कितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ बिजली ही नहीं, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में तवानाई के दीगर जराया भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करते हैं, हम LPG, CNG हर तरह के जराया इस्तेमाल करते हैं। ये भी तवानाई है और हमें ये जानना चाहिए कि तवानाई की मजमूई खपत को किस तरह मिकदार में तय करना है। तो आइए एक सादा तरीका इख्तियार करें जिससे हर कोई सीख सकता है और तवानाई के इस्तेमाल की मिकदार का तयन कर सकता है। जैसा कि मैंने कहा, मैं आपको एक छोटा इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, ताकि आप अपने पेशे से कतई नज़र तमाम हिसाब किताब खुद कर सकें। यहाँ तक कि अगर आप उस्ताद हैं, आप एक ताजिर हैं, दुकानदार हैं या आप ख्वांदा भी नहीं हैं, आप इस सब का आसानी से हिसाब करने के काबिल होने चाहिए। आइए हम तमाम जराया से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली कुल तवानाई को शुमार करें। सिर्फ बिजली ही नहीं, मैं दोहरा रहा हूँ, बल्कि पेट्रोल, डीजल, LPG, CNG हर चीज से, आसानी से। ठीक है, हम इसे आसान तरीके से कैसे करें? जैसा कि हम जानते हैं कि मुख्तलिफ करेंसियां हैं, हर मुल्क की मुख्तलिफ करेंसी है और हर करेंसी को कई ममालिक के साथ तब्दील किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर $1 को रुपए के हिसाब से तब्दील किया जा सकता है। रुपए के हिसाब से 1 पाउंड का तबादला भी किया जा सकता है। लिहाजा हर चीज को एक करेंसी में तब्दील किया जा सकता है, हालांकि मुख्तलिफ करेंसियां हैं। इस तरह तवानाई के हर जरिए, चाहे वो कोयला हो, पेट्रोल, डीजल, तेल, गैस, CNG, हर चीज को एक ही यूनिट में तब्दील किया जा सकता है। और वो वाहिद यूनिट बिजली का यूनिट होगा, किलोवाट आवर। मैं दिखाऊंगा कि कितनी आसानी से तवानाई की तमाम जरूरियात का हिसाब किलोवाट आवर से किया जा सकता है। आप जानते हैं कि एक यूनिट 1 किलोवाट है, जो कि 1000 वाट आवर है। तो पहली बात, एक LPG गैस सिलेंडर में कितनी तवानाई होती है? यकीनन हम वजन के लिहाज से LPG गैस सिलेंडर खरीदते हैं, लेकिन सवाल ये है कि मुझे इसके वजन में दिलचस्पी नहीं है। मुझे इसमें दिलचस्पी है कि एक LPG गैस सिलेंडर में कितनी तवानाई है। ठीक है, ये इसके वजन पर मुनहसर है। और LPG सिलेंडर का वजन क्या है? ये तकरीबन 14 किलोग्राम है ना? LPG सिलेंडर का। लेकिन याद रखने के लिए फर्ज करें कि ये 14 किलोग्राम है, वजन दरअसल 14.2 किलोग्राम है। और एक LPG किलोग्राम में तकरीबन 14 किलोवाट तवानाई होती है। दरअसल ये 13.7 है, लेकिन मैं सिर्फ आपको याद रखने के लिए 14 इस्तेमाल कर रहा हूँ। लिहाजा 14 किलोग्राम LPG वजन और हर किलोग्राम 14 किलोवाट तवानाई है और 1 किलोवाट आवर एक यूनिट है। तो एक LPG गैस सिलेंडर में कितनी तवानाई है? ये 14 गुना 14 है, 14 किलोग्राम और हर यूनिट 14 किलोग्राम है। तो एक साथ ज़र्ब करें, आपको तकरीबन 196 यूनिट मिलते हैं। या फिर याद रखने के मकसद के लिए आइए फर्ज करें 200 यूनिट्स। तो खुलासा ये है कि 14 किलोग्राम का एक LPG सिलेंडर 200 यूनिट तवानाई के बराबर है। क्या ये याद रखना बहुत आसान नहीं है? बहुत अच्छे। LPG के अलावा हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करते हैं। फिर एक बहुत ही सादा नंबर है जो आप याद रख सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल का हर लीटर तकरीबन 13 किलोवाट तवानाई है। असल में ये पेट्रोल और डीजल के मयार पर मुनहसर है।
नंबर थोड़ा सा तब्दील हो सकता है, लेकिन हम इस तरबियत के जरिए इंजीनियर बनने नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ एक अंदाजा हासिल करना चाहते हैं कि यहाँ कितनी तवानाई है। तो याद रखें, पेट्रोल या डीजल का 1 लीटर तकरीबन 13 किलोवाट या 13 यूनिट तवानाई है। याद रखने में आसान। अब इससे ज्यादातर चीजों का हिसाब रहता है, बिजली, एलपीजी, पेट्रोल और डीजल। इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कुल कितनी तवानाई इस्तेमाल करते हैं। लेकिन न सिर्फ ये 3 जराया, जैसा कि मैंने पहले कहा, और भी बहुत सी चीजें हैं जो हम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जिनके लिए तवानाई का हिसाब लगाना बहुत मुश्किल है। मिसाल के तौर पर आपके दांत साफ करने में कितनी तवानाई खर्च होती है, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें पेस्ट बनाने में तवानाई और फिर पैकेजिंग, नकलो हमल और इन तमाम चीजों में इस्तेमाल होने वाली तवानाई का पता लगाना होगा। हम अपने घर में टाइलें भी इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी तवानाई खर्च होती है। हम कलम जैसी सादा चीज भी इस्तेमाल करते हैं, जिसने किसी वक्त तवानाई इस्तेमाल की होगी। इसका इस्तेमाल करके आप तवानाई इस्तेमाल कर रहे हैं। हम नल भी इस्तेमाल करते हैं, हम साबुनदानी भी इस्तेमाल करते हैं, आप बोतलें भी इस्तेमाल करते हैं, फर्नीचर, टीवी और बहुत सी अशिया घर में इस्तेमाल करते हैं, वो भी तवानाई खर्च करते हैं। और इसलिए अगर आप इन आलात और चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप इस तवानाई को इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसका हिसाब करना बहुत मुश्किल है। और मैं आपको हिसाब किताब करने का तरीका सिखाने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखें कि सिर्फ कोयला, पेट्रोल, डीजल और बिजली, एलपीजी ही नहीं, बल्कि और भी बहुत से जराया हैं जिनके लिए आप तवानाई इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये घर की तवानाई है, लेकिन जब हम किसी मुल्क की तवानाई, किसी रियासत की तवानाई के बारे में बात करना चाहते हैं, तो 1 किलोवाट आवर जो हम तवानाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं काफी नहीं होगा। किसी मुल्क की तवानाई की खपत की पैमाइश करने के लिए एक बड़ा यूनिट इस्तेमाल करने की जरूरत है। जैसा कि हम सब्जियां किलो के हिसाब से खरीदते हैं, लेकिन जब हम किसी मुल्क की गंदम की पैदावार के बारे में सोचते हैं तो हम टन की बात करते हैं, है ना? इसी तरह जब हम इनफरादी तौर पर तवानाई इस्तेमाल करते हैं तो ये किलोवाट आवर है, लेकिन जब हम मुल्क की तवानाई की खपत के बारे में बात करते हैं तो हम TOE के बारे में बात करते हैं, या तेल के टन के बराबर। और मुल्क की तवानाई या तेल के टन के बराबर का यूनिट TOE है, और एक TOE 11,630 किलोवाट आवर के बराबर है। लिहाजा TOE 1 तवानाई के 11,630 यूनिट्स के बराबर है। ठीक है, आसान है। और अब इसकी बुनियाद पर आप असल में मुल्क की तवानाई की जरूरियात या हमारे मुल्क में तवानाई के इस्तेमाल के बारे में बात कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 2019 में हिंदुस्तान में तकरीबन 900 मिलियन TOE यूनिट तवानाई इस्तेमाल की गई। और आप जानते हैं कि TOE 1 11,630 यूनिट्स के बराबर है। 900 को 11,630 से ज़रब दें, आपको 10,560 बिलियन यूनिट्स की ये बड़ी तादाद मिलेगी। दुनिया के बारे में क्या ख्याल है? दुनिया में इतने ममालिक हैं और दुनिया के लिए एक ही साल में कुल मिलाकर 14,000 मिलियन टन तेल के बराबर तवानाई इस्तेमाल होती है। कुल मिलाकर तवानाई की कुल मिकदार को किलोवाट आवर के लिहाज से भी पेश किया जा सकता है, जो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ठीक है, तो हम दर हकीकत फर्द या घर या फैक्ट्री के जरिए तवानाई की खपत की पैमाइश और मिकदार बता सकते हैं, और हम किसी मुल्क या पूरी दुनिया की तरफ से तवानाई की खपत का अंदाजा भी लगा सकते हैं। और ये बहुत आसान है ना? बहुत आसान। आप सब ये काम कर सकते हैं। आइए अब इस पस मंजर को जानते हुए एक मिसाल लेते हैं। हम एक मिसाल लेकर अंदाजा लगा सकते हैं कि एक शख्स या कुंबा कितनी तवानाई इस्तेमाल करता है। तो फर्ज करें कि एक शख्स है जो एक महीने में दर्ज झेल तवानाई इस्तेमाल करता है। जो एक शख्स इस्तेमाल करता है एक माह में 10 लीटर पेट्रोल, एक LPG गैस सिलेंडर और 200 यूनिट बिजली। ये बहुत मोतदिल नंबर है ना? आप भी समझते हैं कि ये बहुत मोतदिल नंबर है। मैं माहाना 10 लीटर पेट्रोल मानकर चलता हूँ, माहाना LPG गैस सिलेंडर और माहाना 200 यूनिट बिजली। तो आइए अब हिसाब लगाते हैं कि यूनिटों के लिहाज से किलोवाट आवर में इंसान की कुल तवानाई की खपत कितनी है।
इंसान की कुल तवानाई की खपत की मिकदार कितनी है? माहाना तवानाई की खपत का हिसाब दर्ज झेल तरीके से लगाया जा सकता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल 13 किलोवाट आवर या 13 यूनिट्स के बराबर है, लिहाजा 10 लीटर पेट्रोल ज़रब 13 130 किलोवाट आवर के बराबर है। ठीक है, बिजली का 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर के बराबर है ना? 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर है, तो 200 यूनिट बिजली 200 किलोवाट आवर के बराबर है, ये भी हम जानते हैं। 1 किलोग्राम एलपीजी 14 किलोवाट आवर है और 14 किलोग्राम एलपीजी तकरीबन 200 किलोवाट आवर है, यानी आप जानते हैं कि एक एलपीजी सिलेंडर 200 किलोवाट आवर के बराबर है। तो कुल तवानाई इन तीनों का मजमुआ होगी। इन तमाम तीन का मजमुआ क्या है? पेट्रोल की वजह से तवानाई 130, बिजली की वजह से तवानाई 200 और एलपीजी की वजह से तवानाई भी 200, तो कुल 530 किलोवाट आवर है। इस शख्स की तवानाई की कुल खपत 530 किलोवाट आवर यूनिट्स के बराबर है। क्या ये बहुत आसान नहीं है? मुझे यकीन है कि आप अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा कर रहे होंगे, हिसाब लगाना कि एक शख्स की तरफ से कुल कितनी तवानाई खर्च की जाती है और इस मामले में एक पूरे कुंबे की। क्या ये शानदार नहीं है? ये सलाहियत हासिल करने के बाद किसी फर्द, खानदान, घर, मुल्क के लिहाज से तवानाई के इस्तेमाल की मिकदार का अंदाजा लगाना। आपके दिमाग में क्या आता है? अब आपके पास एक शख्स की तरफ से इस्तेमाल होने वाली कुल तवानाई की मिकदार मालूम करने की सलाहियत है। आपके दिमाग में क्या आता है? आपको इसके बारे में अच्छा लगता है कि आप में अब ये सलाहियत है, या आपको परवाह नहीं है? क्या इसमें महारत हासिल करने के बाद आपको इस बारे में कुछ महसूस नहीं होता? बहरहाल जरा इसके बारे में सोचें, एहसासात सब आपके हैं। मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूँ ताकि आप अपना मुशाहिदा कर सकें। जब ऐसी तालीम हो रही हो तो आपके अंदर क्या हो रहा है? मुझे यकीन है आप इस इल्म से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, या इल्म की थैलियों से जो इन मॉड्यूल से निकल रही है। ये ट्यूटोरियल IIT बॉम्बे की तरफ से पेश किया गया।